लाजू का नमन। शंख विषय के बारे में कुछ बात करें, चर्चा थोड़ी सी। शंख एक ऐसा विषय है, देखिए, जो मैं नहीं समझता कि किसी ने इस विषय में ना सुना हो, मगर शंख के गुणों के विषय में, इसके दिव्य गुणों के विषय में, इससे क्या क्या लाभ लिए जा सकते हैं, ये वास्तव में अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है, या इसमें वास्तव में कुछ ऐसे गुणधर्म छिपे हुए हैं जो बहुत सारी चीजें हमें दे सकते हैं। शायद इस विषय में लोगों को ना पता हो। जो लोग वो हैं जो गुह्य विधाओं से जुड़े हुए हैं, जो अकल्ट साइंसेस के विषय में पढ़ते रहते हैं, वो तो एक अलग विषय है। मगर आम पब्लिक के लिए, जिनको मैं समझता हूँ समय नहीं है लोगों के पास, उनके लिए विशेष रूप से मैं क्लिप देता हूँ ताकि उनमें अवेयरनेस आए, उनको लगे कि ये सब चीजें केवल सुपरस्टिशंस नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, इनमें सार सत्य है, इनमें लॉजिक है, इनमें साइंटिफिक रीजनिंग्स हैं इसके अंदर। देखिए, हम हिंदू साहित्य में अगर तलाशें, अपने सनातनी साहित्य में तलाशें, अपने ओल्ड ट्रेडाइज में तलाशें, या किसी भी धर्म ग्रंथ में आप लेके चलें, तंत्र जगत में जाएं, शंख के गुणों की भरमार है। इसको बताया गया है, शंख को बताया गया है कि सौभाग्यदायक है, ये सुख समृद्धि प्रदायक है। वास्तु दोष कैसा भी हो, नेगेटिव ऊर्जा घर में हो, अगर शंख नाद होता है, वहां पे निरंतर शंख की ध्वनि होती है, तो वहां पे नेगेटिव ऊर्जा का पलायन होने लगता है। इविल स्पिरिट्स हैं, पितर दोष हैं, ये तो रहते ही नहीं बिल्कुल। और स्वास्थ्यवर्धक है, दीर्घायुष्य प्रदान करता है। बहुत सारी डिजीजेस जो रेस्पिरेटरी चैनल्स हैं, लंग्स के डिजीजेस हैं, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसको प्रॉपरली, ये नहीं मैं कहता हूँ कि स्ट्रेन डालें, अगर प्रॉपरली शंखनाद करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। पारिवारिक स्नेह के लिए, जहाँ पे कंजुगल लाइफ डिस्टर्ब होती हैं, मैरिड लाइफ जहाँ प्रॉब्लमेटिक्स होती हैं, तो वहाँ पे ये शंख के तरह तरह के प्रयोग दिए हुए हैं। अगर उनको करते हैं तो वो उनमें परस्पर स्नेह पनपने लगता है। मैं अगर पौराणिक बातों में जाएं, पुराणों में देखिए, इसको धार्मिक रूप से बिल्कुल धर्म से जोड़ा गया है। इसको बताया गया है शंख को कि शंख का इसका जो मध्य भाग है, शंख का मध्य भाग, इसके में वरुण का वास है। इसके पृष्ठ भाग में तीनों पवित्र नदियों का वास माना गया है, ब्रह्मा, गंगा, यमुना, सरस्वती, और अनेक पवित्र नदियों का पुण्य मिलता है अगर इसमें रखे जल को ग्रहण करते हैं, उससे स्नान करते हैं, तो पूरे तीनों नदियों के साथ साथ जितनी पुण्य नदियां हैं हमारी, जितनी पवित्र नदियां हैं हमारी, उनका हमें पुण्य मिलता है घर में बैठे बैठे। दरिद्रता नाश करता है, ये तो अगर ऑब्वियसली है, संपन्नता आएगी तो दरिद्रता का ऑटोमेटिकली पलायन हो जाएगा। शंख में अगर फूंक मारते हैं तो ध्वनि होती है, नाद होता है। इस ध्वनि, इस नाद के अनुसार, इसके प्रकार देख के, इसकी आवृत्ति से शंख के रूपों का, शंख के प्रकारों का वर्णन किया जाता है। शंख एक नहीं है, अनेकों प्रकार के शंख है। इनमें ध्वनियां होती है ना, इन ध्वनियों के ही कारण, इन ध्वनियों से ही इनको नाम दिए गए हैं। जैसे दक्षिणावर्ती शंख है, वामवर्ती शंख है, 5 जन शंख है, मणिपुष्पक शंख है, मोती शंख है, गोमुखी शंख है, और अनेकों नाम है इससे, जो इसकी ध्वनि के अनुसार इसके नाम दिए जाते हैं। कॉमनली हमें 2 ही प्रकार के शंखों का पता चलता है, वामवर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख। और उसमें भी जो वामवर्ती शंख हैं, वामवर्ती वो जो लेफ्ट हैंड से पकड़े जाते हैं, यानी कि जो क्लॉकवाइज है, जिनकी आवृत्ति, जिनका घुमाव आप देखेंगे कि बाएं से दाएं की ओर है। ये तो कॉमनली अवेलेबल है, मगर वो शंख जिनकी घुमाव राइट टू लेफ्ट है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिनका घुमाव है, यानी कि हम दाएं हाथ से जिनको पकड़ते हैं, वो दक्षिणावर्ती शंख कहलाते हैं। उनका बहुत महत्व है, तो इजीली अवेलेबल भी हैं और इजीली अवेलेबल नहीं भी हैं। ये आपके अपना दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बाजार में क्या भरा हुआ है, तंत्र के नाम पे, पूजा के नाम पे आपको क्या परोसा जा रहा है, ये तो आप देखिए, अपने आप देखिए, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। अगर दक्षिणावर्ती शंख आपको मिल जाता है, सौभाग्य से अखंडित होना चाहिए, उसका मुंह से लेके और उसके टेल तक
कोई भी भाग खंडित नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, ये जो हमारा इनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट करने के कारण क्या होता है, खंडित हो जाते हैं, भरे जाते हैं ना ठूस ठूस के बोरों में, तो उनको फिर फाइल करके उनको चिकना किया जाता है, तो खंडित हो जाते हैं वो। तो ये आप देखें कि अखंडित शंख आपको प्राप्त हो जाए। ये बहुत ही सरल सा छोटा सा उपाय, बहुत ही आप कहेंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि इससे सरल भी कोई उपाय हो सकता है। अगर आप चुन सकते हैं तो आप शुक्ल पक्ष का कोई सोमवार चुन लें, कोई भी पूर्णिमा चुन लें, आप शुक्रवार चुन लें। होली है, दिवाली है, और दिवाली में विशेष रूप से 3 दिन होते हैं, धनतेरस से लेकर दीपावली की रात्रि काल तक, प्रदोष काल तक, जो पूजा का हमारा जो महालक्ष्मी का पूजन होता है और महानिशा काल में, वहाँ तक अनेक प्रयोग किए जाते हैं, तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। विशेष रूप से वो प्रयोग जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए। एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊं आपको। 2 मंत्र पहले तो ले लीजिए आप, क्योंकि ये हम मानते हैं कि जो शंख में जो हम लिखा हुआ है शंख में, इनको शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर कहा गया है। तो निश्चित रूप से वो मंत्र लीजिए आप। श्री, इसमें आप बोल सकते हैं ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। और दूसरा मंत्र लक्ष्मी का, महालक्ष्मी जी का, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। ये दोनों मंत्र या एक मंत्र जो भी सुविधा हो रटिए, रटन कीजिए, बार बार करेंगे तो याद होने लगेगा आपको। थाली में शंख स्थापित कर लीजिए, उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए, शोधन कर लीजिए। बहुत सारे तरीके बताए थे मैंने। थाली में रख लीजिए इसको। एक थाली में थोड़ा सा नाग केसर और अच्छे वाले चावल जो उसमें घुन नहीं हो, साफ हो, वो लेके मिला के रख लीजिए। और जैसे हवन सामग्री हवन में होम करते हैं, इस प्रकार से तीनों उंगलियों से, अनामिका टच नहीं करी जाती, मध्यमा सॉरी तर्जनी नहीं टच करी जाती, सॉरी, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों से राइट हैंड की हवन की तरह, सामग्री की तरह, इसका जो मध्य भाग है, जहाँ इसका पेट है शंख का, वहाँ पे ये सामग्री आप होम कीजिए, उसमें अर्पित कीजिए। और इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आप चुनते हैं, एक मंत्र, 2 मंत्र, आप छोड़ते रहिए शंख के अंदर, मंत्र जपते रहिए, छोड़ते रहिए। कोई संख्या नहीं, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, बस छोड़ते रहिए, उसको भरते रहिए, मंत्र जपते रहिए। जब ये भर जाए पूरा, इस शंख को लाल कपड़े में रैप कीजिए, लपेट लीजिए, और अपने पूजा के स्थान में ऐसे रखिए कि इसका जो टेल वाला पोर्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहे। बाकी कहीं भी रखिए अपने पूजा में, पूजा अर्चना, धूप दीप बत्ती, जो भी आपकी श्रद्धा है, यथा भाव, यथा श्रद्धा, यथा समय, जो भी आप चुनते हैं, पूजा कीजिए। एक सबसे अच्छा उपाय। और ये मैं जो 3 दिन बताता हूँ दीपावली के, धनतेरस से लेकर दीपावली तक, वो चावल भरिए, फिर उनको खाली कर लीजिए शंख से, फिर उनको भरिए, फिर उनको खाली कर लीजिए। ये क्रम करते रहिए, घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितना आपको समय मिले। और ये एक आपका विग्रह बन जाएगा। ये आप घर में रखिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, इसमें कितना आपको एक सुखानुभूति होती है। एक मेरे छोटे छोटे से प्रयोग और छोटे छोटे से मेरे उपाय, छोटे छोटे से टिप्स लॉजिकल लगते हैं, अगर आपको साइंटिफिक लगते हैं, कुछ इनमें सार सत्य लगता है, तो प्लीज़ इनको यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।